हेलो ट्रेडर्स। आज हम लोग अपने बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसके फिफ्थ एपिसोड को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। वैसे आपने अगर इस सीरीज के बाकी वीडियोस को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखें, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाया है। अब आते हैं इस वीडियो की टॉपिक पे। तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो टाइप के होते हैं, पहला स्टैटिक एंड दूसरा डायनामिक। तो हम लोग सबसे पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो आपको बता दूं कि स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ भी न्यू नहीं होता, ये वही सिंपल हॉरिजॉन्टल जोन या लाइन होता है जो हमने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में ड्रॉ करना सीखा था और जो हमने अभी तक इस सीरीज में सीखा है। लेकिन मैंने आपसे ये भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। जैसे सबसे पहला लिमिटेशन कि ये फिक्स जोन होता है जो कि प्राइस के साथ चेंज नहीं होता, और दूसरा लिमिटेशन कि ये बस साइडवेज मार्केट में ही काम करता है, यानी कि जब प्राइस एक बॉक्स में ही मूव कर रहा होगा तभी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन या जोन ड्रॉ करके ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ द मार्केट इज नो मोर साइडवेज, यानी कि अगर मार्केट साइडवेज नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि आप उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए तो एटलीस्ट पास्ट के 2 पॉइंट एक सिंगल लाइन पे आने चाहिए थी जो हमने सीखा था अभी तक, लेकिन यहाँ तो आ ही नहीं रहा कोई भी 2 पॉइंट एक सिंगल लाइन पे। तो ऐसे केस में पिक्चर में एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, जिसका नाम है डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, तो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप समझते हैं। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैसा लाइन या जोन होता है जो प्राइस के साथ चेंज होता रहता है, जैसे ट्रेंड लाइन या फिर मूविंग एवरेज। तो आइए अब हम लोग ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ गए हैं अपने चार्ट पे। चार्ट देखने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं कि कब हम लोग ट्रेंड लाइन बनाएंगे या फिर कब हम लोग मूविंग एवरेज से एरिया ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये बजाज ऑटो का चार्ट है जो मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था आपसे। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान बटाना चाहूंगा इस जोन में। इस जोन में आप ध्यान से देखेंगे कि ये प्राइस एक बॉक्स में ही मूव कर रहा था। अगर मैं इस बॉक्स को और थोड़ा सा प्रिसाइज कर दूं तो ये कुछ ऐसा होगा, इस बॉक्स में मूव कर रहा था। लेकिन जब एक बार इस बॉक्स से प्राइस बाहर निकलता है तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और फिर वापस से रीटेस्ट करता है इसी पॉइंट को, इसी बॉक्स के सेम लेवल को, और फिर एक हायर हाई बनाता है और बिल्कुल उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके फिर उसके बाद एक नया हायर हाई बनाता है। तो ट्रेंड लाइन का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब स्टॉक प्राइस नया हायर हाई बना रहा हो या फिर नया हायर लो बना रहा हो। तो इस वाले जोन को हम ट्रेड करने के लिए हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठीक इसका उल्टा, जब स्टॉक का प्राइस लोअर लो बना रहा हो उसमें भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा जब लोअर लो बन रहा हो। ठीक है, तो हमें इस एग्जांपल से क्लियर हो चुका है कि जब प्राइस बॉक्स में ट्रेड करेगा तो हम अपना स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होता था या फिर हॉरिजॉन्टल जोन होता था, वो हम लगाएंगे। और जब प्राइस एक तरफा मूवमेंट दिखाने लगेगा, इधर अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, तो उस केस में हम स्टैटिक की जगह डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करेंगे, जो होता है या तो ट्रेंड लाइन या फिर मूविंग एवरेज। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज यूज करने का हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये है एल&टी का डेली चार्ट। तो इसमें आप क्लियर देख रहे होंगे कि इसमें लास्ट एक साल से लगभग एक नया हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है और एक नया हायर लो बनता है हमेशा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हायर लो हमेशा फॉर्म कर रहा है। तो इस केस में हमने सीखा है कि ट्रेड हम इस तरह के प्राइस एक्शन में कैसे लेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। तो इसमें मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये स्टॉक कैसे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये बार बार एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। स्टॉक प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, और फिर फाइनली यहाँ पे हालांकि ब्रेक डाउन हुआ था लेकिन फाइनली यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके अभी ऊपर को निकल गया है।
अब हम लोग समझते हैं कि मूविंग एवरेज एज ए डायनेमिक सपोर्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं ये ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लगाया है 50 का डेली मूविंग एवरेज। तो आप देख रहे होंगे कि मूविंग एवरेज भी प्राइस के साथ अपवर्ड में है, मतलब ये भी एक अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये शो करता है कि प्राइस जो है इसका ये अप ट्रेंड में है। और ये बिल्कुल यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है 50 मूविंग एवरेज का और फिर यहाँ सपोर्ट लिया है 50 मूविंग एवरेज का। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मूविंग एवरेज भी एज ए सपोर्ट काम करता है। इसमें अब हम लोग 35 का मूविंग एवरेज लगाते हैं तो चेक करते हैं क्या होता है। ये 35 का मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया, ये ब्लैक वाला लाइन। तो ये इसमें आपको शो कर रहा होगा कि 35 के मूविंग एवरेज पे ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है। यानी कि मल्टीपल टाइम 35 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता है और ये उसके बाद वहां से अपर डायरेक्शन में मूव करता है। तो हमें ये समझ में आता है कि 35 से 50 का जो मूविंग एवरेज का जोन होता है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। वैसे हर स्टॉक में काम नहीं करता है ये मैं आपको बता दूं। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने मैंने खोला है ग्रासिम इंडस्ट्री के डेली चार्ट को। तो इसमें आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इस केस में हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ये ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ और इसमें अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता, बिल्कुल घबराए ना, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसी सीरीज में। और फिर ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनेगा और उससे आपको और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो इसकी लिमिटेशंस होती है वो भी मैं डिस्कस करूंगा उसमें। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्रेंड लाइन पे पहले यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, अब हम लोग मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं कि मूविंग एवरेज कैसा काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 50 का मूविंग एवरेज लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 50 का मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया है। तो 50 के मूविंग एवरेज को भी ये स्टॉक रिस्पेक्ट किया है, यही सेम पॉइंट पे जहां पे ट्रेंड लाइन जहां पे सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन से, वही सेम पॉइंट पे कुछ मूविंग एवरेज भी सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे और यही सेम एरो। हालांकि यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज टूटा भी था, लेकिन ये वापस फिर ऊपर निकल गया फिर मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देके। वैसे मैं अब 35 का मूविंग एवरेज यूज करके देखता हूँ कि 35 का मूविंग एवरेज क्या काम कर रहा है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाला लाइन 35 का मूविंग एवरेज है और इसमें मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन था, उसके बाद एक यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक यहाँ पे सपोर्ट लिया है और इस पे एक यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। आगे देखा जाए तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, फिर यहाँ पे और ये फाइनली यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया था, तो जिसके बाद एग्जिट उसमें ले लेना था। तो कुल मिला के ये समझ में आता है कि ये मूविंग एवरेज जो 35 से 50 का जोन है, ये इसके अंदर भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हमें एक चीज समझ में आती है कि जब हायर हाई बन रहा हो और हायर लो बन रहा हो तो उस केस में हमें मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देता है। अब इसी ग्रासिम इंडस्ट्री के थोड़े से पुराने चार्ट को देखते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। सबसे पहले मैं मूविंग एवरेज इनविजिबल कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जब ग्रासिम इंडस्ट्री जब डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है क्योंकि आप चेक करेंगे तो हायर हाई लोअर लो, फिर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, ऐसा फॉर्मेशन हो रहा था। जो जब लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन होगा तो उस केस में हम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा इसमें, इसको मैं पर्टिकुलरली थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो कुछ ऐसा रेसिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन काम करेगा। यानी कि जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देगा ये स्टॉक, उसके बाद ही इसका ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें 50 का मूविंग एवरेज यूज करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 50 का मूविंग एवरेज भी इसको कॉन्स्टेंटली रेसिस्ट किया है यहाँ पे और फिर यहाँ पे। अब हम लोग एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है। तो इसमें हमें समझ में आता है कि इसमें कोई भी ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड नहीं शो हो रहा है। तो ये कंसोलिडेटेड मार्केट है। तो कंसोलिडेटेड मार्केट में हम क्या करते थे, हम एक सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करते थे। जैसे मैंने इसमें ड्रॉ किया है, ऑब्वियस मार्क आप ड्रॉ कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है और ये फाइनली ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल। तो अगर अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, तो
ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कंसोलिडेटेड मार्केट में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल ही करेंगे, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करके ही करेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ तो यहाँ वाला जब आप एरिया देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो ये एरिया जब आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये अप ट्रेंड वाला एरिया है। इस एरिया में हम ट्रेड लेने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कि प्राइस पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और फिर यहाँ पे फाइनली ब्रेक हो गया है। ठीक है, अगर हम लोग अब इसमें मूविंग एवरेज लगा के चेक करते हैं तो मैं 50 का मूविंग एवरेज सबसे पहले ला के चेक करता हूँ। तो मूविंग एवरेज इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं शो हो रहा है। तो बिल्कुल इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि जो डायनामिक सपोर्ट है वो हमेशा एज ए डायनामिक सपोर्ट काम नहीं करता है। लेकिन अगर मैं इसमें 20 का मूविंग एवरेज लगा दूं तो आप देखेंगे कि ये 20 का मूविंग एवरेज मैंने लगाया। इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो ये मैंने जब 20 का मूविंग एवरेज लगाया है, ये पिंक वाली लाइन, तो ये बिल्कुल सेम पॉइंट पे सपोर्ट का काम कर रहा है जो पहले ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था। एक बार जब इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक का प्राइस नीचे आने लगता है। तो एक चीज हमें समझना है कि 20 का मूविंग एवरेज कब यूज करेंगे और 50 का मूविंग एवरेज कब यूज करेंगे, जब प्राइस कुछ इस तरह का होगा, जब सिंगल साइडेड मतलब तुरंत ऊपर भागा होगा, ये जब एंगल बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में हम छोटा से छोटा मूविंग एवरेज यूज करेंगे। और प्राइस जब धीरे धीरे करके अप ट्रेंड लिया हो उस केस में हम 50 का मूविंग एवरेज या 35 का मूविंग एवरेज यूज करें। अब हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली चार्ट। तो इस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये अप ट्रेंड है काफी टाइम से। अगर मैं इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो इसी लाइन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे फिक्स करता हूँ और इसको यहाँ पे करता हूँ। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेंड लाइन को हमेशा एडजस्टमेंट की जरूरत है। जैसे मैं अगर इस पॉइंट पे होता तो मैं बिल्कुल इसको यहाँ से यहाँ मार्क करके रखता, लेकिन जब प्राइस यहाँ पे अभी नया कुछ बन चुका है और यहाँ से सपोर्ट लेके अगर वापस जाता है ऊपर की तरफ तो मैं इसको बिल्कुल आगे बढ़ाते रहूंगा। तो इस केस में हमें दिखता है कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर इस ट्रेंड लाइन को बार बार सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे किया है इसने, फिर यहाँ पे किया है, फिर यहाँ पे किया है, यानी कि इस सपोर्ट पे आके फिर वापस प्राइस रिवर्स हो जा रहा है। तो बिल्कुल हमें इस ट्रेंड लाइन को आगे की तरफ खींच के ये बिल्कुल देखना होगा। वैसे ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें आपको ट्रेंड लाइन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इससे जुड़ी जो भी मिथ्स है वो भी मैं बस्ट करूंगा जरूर। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।